दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। इस बुक के पार्ट 1 से लेसन नंबर 1 के बारे में। और इन्वेस्टिंग लेसन नंबर 1 सीखने से पहले, समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक का जो पार्ट 1 है वो ये कहता है कि क्या आप निवेशक बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड टू बी एन इन्वेस्टर। क्योंकि आप देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक माइंड गेम है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस गेम को खेलने के लिए तो आपके लिए इन्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और इन्वेस्टिंग तभी आसान हो सकता है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मानसिक रूप से तैयार हो, आप जानते हो कि कैसे अप एंड डाउन्स को हैंडल करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे कि आप जो पैसे लगाते हैं, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे कुछ रिस्क होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, बिजनेस की समझ है, इन्वेस्टिंग की समझ है, अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट के विकल्प है उनकी जो समझ है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ही होती हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, इसके अलावा और भी दूसरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिंग में ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती हैं। और इसीलिए ऑथर यहाँ पे इस बुक में पार्ट 1 में हमें मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि हम मानसिक रूप से तैयार हो सके और इन्वेस्टिंग को सीख सकें, समझ सके। तो अब अगर बात करें कि पार्ट 1 जो ये कहता है कि आर यू मेंटली प्रिपेयर टू बी एन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे लेसन नंबर 1 क्या कहता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इन्वेस्टिंग लेसन नंबर 1 हमारे इस सवाल का जवाब है कि जब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं उसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, व्हाट शुड आई इन्वेस्ट इन। तो यहाँ पे जवाब में ऑथर बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे जमा हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पूछें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और जैसे ही वो बता दे तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें और आपको वहाँ पे लाभ होगा और आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग अगर इतना सिंपल होता तो हर व्यक्ति इन्वेस्टिंग करके अमीर बन जाता। वास्तव में इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेट होना होता है। इन्वेस्टमेंट के जो भी विकल्प है उसके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, वहाँ पे क्या रिस्क है, वहाँ पे रिवार्ड यानी कि लाभ की क्या उम्मीद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे आपका जो पैसा है वो फंस सकता है, पैसा डूब सकता है, कुछ वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारी बातें आपको इन्वेस्टमेंट के हद तक समझनी होती है कि आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि ये जो सवाल है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे कहाँ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, तो इसके जवाब में जो पहला लेसन है वो यही है कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग के एजुकेशन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। जी हाँ, सबसे पहले अपने आप को आपको एजुकेट करना है इन्वेस्टमेंट के विकल्पों के बारे में कि अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट के विकल्प है, चाहे वो बिजनेस हो, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, कोई बैंक की स्कीम हो, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, या फिर रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टीज हो, जमीनें हो, या फिर स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, या दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट के विकल्प हैं उनके बारे में आपको अपने आप को एजुकेट करना है सबसे पहले। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहला जवाब यही है कि आपको एजुकेशन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टिंग एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। जी हाँ, इन्वेस्टिंग के अंदर एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप मार्केट के अप एंड डाउन से और जो भी चीज़ें हैं उसे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और आप वहाँ पे बहुत सारा नुकसान उठा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको शुरुआत करनी होती है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को एजुकेट करना होता है और छोटी शुरुआत करनी होती है। छोटी शुरुआत करके जैसे जैसे धीमे धीमे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक्सपीरियंस गेन होता है। मार्केट की अलग अलग जो साइकिल होती है उसके बारे में समझ में आता है। बिजनेस के अंदर जो अप एंड डाउन्स होते हैं वो समझ में आता है। जो भी, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, हर एक सेक्टर में जो भी अप एंड डाउन्स है, जो भी उसके रिस्क हैं वो आपको समझ में आते हैं और आप समझ पाते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं तो उसे आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है और कैसे वहाँ पे आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि बहुत सारे निवेशक जिनको एक्सपीरियंस
नहीं होता है और जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और जैसे ही मार्केट में फॉल आता है तो वो पैनिक होकर यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सारे स्टॉक्स को बेच देते हैं और वे वहाँ पे बहुत सारा नुकसान बुक कर लेते हैं। जबकि आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद से मार्केट रिकवर करता है और मार्केट वहाँ से बहुत दूर चला जाता है और वे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं वो गंवा चुके होते हैं। तो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आपको धीमे धीमे अलग अलग मार्केट स्टाइल को समझना है और इसके लिए आपको समय देना होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस समय के साथ में ही आता है। और आपको इसके लिए बेटर विकल्प यही है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे छोटी शुरुआत करें, धीमे धीमे वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करें और जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसे बढ़ा सकते हैं, जो अपने बेट साइज है वो बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है अतिरिक्त धनराशि, सरप्लस मनी। जी हाँ, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन्वेस्टिंग आपको उसी पैसे को करना है जो कि एक्स्ट्रा मनी है, जो सरप्लस है, जिसका कि यूज आपके जीवन में तुरंत नहीं होने वाला है। अगले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर वो पैसा आपके काम में नहीं आने वाला है। एक्स्ट्रा मनी है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो पैसे बचाए हैं, जो सेविंग्स किया है, उसका आपको अगले 6 महीने, अगले साल 2 साल के अंदर ही काम पड़ने वाला है, तो आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करें और उस पैसे को आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में ही रखें, ताकि आपको जैसे ही ज़रूरत पड़ती है तो आप उस पैसे का यूज कर सकें। आपको अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, एक्स्ट्रा सरप्लस मनी चाहिए। और एक्स्ट्रा सरप्लस बनाने के लिए आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू काम करते हुए आप एक्स्ट्रा सरप्लस मनी इकट्ठा कर सकते हैं। और जब आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी इकट्ठा हो जाए तो उसको आप प्रॉपर तरीके से, जब आपके पास एजुकेशन भी हो जाएगा और एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तक आप एक्स्ट्रा मनी अपने लिए जनरेट करते रहिए। एक इन्वेस्टिंग का आप अमाउंट सेव करते रहिए। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि फ्यूचर में क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो रेडी कर रहे हैं खुद की सेविंग से, खुद के जो बचत है उससे। तो यहाँ पे आपके पास एक गोल होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को एजुकेट करना है, दूसरा आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है और जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उस पैसे को किसी ऐसे अकाउंट में सेव करना है जो कि बाद में आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकें, जो कि एक एक्स्ट्रा सरप्लस मनी हो जिसका आपको तुरंत काम नहीं पड़ने वाला हो। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ऑथर ने बताए हैं। जब भी उनसे कोई ये पूछता है कि उसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो ऑथर ये जवाब देते हैं कि आपको 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले आपको अपने एजुकेशन, इन्वेस्टिंग एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, दूसरी चीज़ आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है और तीसरी चीज़ है कि आपको एक्स्ट्रा मनी आपके पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मनी है तो ही आप बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेसन नंबर 1 और इस चैप्टर में हमने ये समझा कि अगर कोई ये सवाल पूछता है कि मुझे इन्वेस्टिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टिंग कहाँ करना चाहिए, तो उसका जवाब यही है कि आपको इस EEE यानी कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा सरप्लस मनी के ऊपर आपको फोकस करना है। और जब आपके पास ये तीनों चीज़ें हो जाए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और वैसे भी इन्वेस्टिंग इज़ ए पर्सनल सब्जेक्ट, आपको किसी दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में पड़ सकते हैं, आप बहुत सारा नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस पहले लेसन से आपको काफ़ी कुछ इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसके बारे में आपका जो भी विचार हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो अपडेट हैं वो तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।